नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात होली की। कल होली है, लिहाजा फिजाओं में पूरी तरह से रंग घुल चुका है। आपकी खुशियों में किसी तरह खलल ना पड़े, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। होली पर आपकी खुशियों में खलल ना पड़े, आपके रंग में भंग ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पुलिस मुख्यालय ने सूबे में 50 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती सभी जिलों में की है, ताकि हुड़दंगियों पर पैनी नजर रखी जा सके। 50 कंपनी बल सभी जिलों में भेजा गया है। जो भेजा गया है उसकी कुल संख्या करीब 50 कंपनी बल हो जाती है। इसके अतिरिक्त केंद्र से हमको 2 कंपनी CAPF भी आवंटित हुआ है, जिसमें एक पटना में रहेगी और एक भागलपुर में रहेगी। होली के मौके पर समाज में सौहार्द पूरी तरह से बरकरार रहे, इसके लिए केंद्र से CRPF की 2 कंपनियों को पटना और भागलपुर में तैनात किया गया है। हमारे तरफ से निर्देश दिया गया है कि सामान्य तौर पर इस अवधि में अवकाश बंद रहेंगे। जिन्हें बहुत जरूरी है उनको जो है उनके संबंध में संबंधित पुलिस अधीक्षक निर्णय ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवकाश नहीं दिया जाएगा। जिनको आवश्यकता है उन्हें अवकाश दिया जाएगा, परंतु सामान्यतः इसे बंद रखा गया। इधर आगजनी की घटना को लेकर अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है। होली को लेकर विशेष तैयारी है। इस फाइल में देखिए, इस रजिस्टर में देखिए लिखा हुआ है होली ड्यूटी, और उसके मुताबिक तमाम गाड़ियों का नंबर भी लिखा हुआ है कि किस तरह से कौन सी गाड़ी किस इलाके में जाएगी और कहाँ उसकी ड्यूटी होगी। तो ये पटना जिले का पूरा कंट्रोल रूम है। जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगी है वो यहाँ मौजूद हैं। 6 बजे से तमाम जो कर्मचारी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, वो अलर्ट पे रहेंगे कि कहीं से भी फोन आए तो वो मूव कर सके। ये तमाम इंतजाम आपके लिए है, आपकी खुशियों के लिए है, लिहाजा आपको भी हर तरह से जागरूक रहने की दरकार है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और विजय पांडे की रिपोर्ट। और तैयारी इस बार बिहार पुलिस प्रशासन के लोग भी कर रहे हैं। आपकी होली किसी तरह होली में खलल ना पड़े, इसके लिए पूरी तरह से बिहार पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। मतलब साफ है, इस बार होली पर प्रशासन बेहतर इंतजामों के साथ पूरी तरह से तैयार है। पुलिस प्रशासन के साथ आपको भी होली पर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए क्या सतर्कता बरती जा रही है, बता रहे हैं। 50 कंपनियों को सभी जिलों में तैनात किया गया है। पटना और भागलपुर में CRPF की 2 कंपनियां तैनात है। CAA के खिलाफ धरना प्रदर्शनों के पास पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। जो व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ऑन ड्यूटी मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होगी। अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों पर पैनी निगाह रखी जा रही है। अश्लील और भड़काऊ जो गाने होते हैं, उन गानों को बजाने के खिलाफ पुलिस सख्ती दिखाएगी और किसी भी सूरत में शराबियों और हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए तैयारी जो है वो हम आपको बता रहे हैं। कोई भी घटना की जानकारी हो तो फौरन पुलिस को या फिर थाने को सूचित करें। शराब को लेकर विशेष तरह की छापेमारी भी की जा रही है, सजग है पुलिस। वहीं बाइकर्स गैंग पर भी नजर है। ट्रिपल लोडिंग करने वाले वाहनों को सीज कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। होली है, लिहाजा बोतल पर हर शराबी की नजर है। लेकिन सच तो यह है कि बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके तस्करबाज नहीं आ रहे हैं। बिहार के कई जगहों से शराब की बड़ी खेप को बरामद किया गया है। शराबबंदी वाले बिहार में होली को नशीला बनाने की तैयारी थी। 1 हफ्ते पहले से ही शराब की तस्करी तेज हो गई। पुलिस और एक्साइज विभाग की छापेमारी में करोड़ों की शराब जब्त हुई। मुजफ्फरपुर में घर से ही शराब की दुकान चलाई जा रही थी और होम डिलीवरी की जा रही थी। मोती झील इलाके में 100 कार्टन शराब जब्त की गई है। साथ ही शराब की टेट्रा पैक भी मिली। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया और सरगना की तलाश की जा रही है। मोतिहारी, रविवार को मोतिहारी से 80 लाख की शराब जब्त की गई, जो होली में खपाने के लिए लाई गई थी। पूर्वी चंपारण में अब तक ये शराब की सबसे बड़ी खेप है, जिसे पुलिस ने जब्त किया। होली को लेकर शराब की डिमांड बढ़ी है और इसी के मद्देनजर शराब लाई गई थी। सिवान, 2 मार्च को सिवान में 50 लाख की शराब जब्त की गई। श्रीकलपुर चेक पोस्ट पर पुलिस ने शराब से लदे कंटेनर को जब्त किया, जिसमें 500 कार्टन शराब रखी गई थी। पुलिस को देखते ही तस्कर फरार हो गए। बांका,
पिछले हफ्ते ही बांका के चानन से लग्जरी कार से 450 बोतल शराब जब्त की गई और साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी झारखंड से शराब ला रहे थे। शराब को होली के दौरान खपाने की तैयारी थी। छपरा होली में विदेशी के साथ देशी शराब भी सप्लाई के लिए तैयार की जा रही थी। छपरा के दियारा इलाके में पुलिस ने देशी शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया। रेविलगंज के दियारा में बड़े पैमाने पर शराब बनाई जा रही थी। यहाँ छापेमारी से पहले ही धंधेबाज फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देखिए, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन होली आते ही शराब की डिमांड जो है बिहार में बढ़ गई। भले ही तस्करी के जरिए, लेकिन शराब पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस भी बिल्कुल सख्त है इस मामले में। कई जगह छापेमारी की गई और लाखों की शराब जब्त की गई है। बिहार में शराबबंदी है और ऐसे में होली में कोई शराब पी नहीं सकता, तो ठंडई को लोग ऑप्शन के रूप में ले रहे हैं। होली के मौके पर शराबबंदी वाले सूबे में ठंडई पीने वाले क्या सोचते हैं, सहयोगी ब्रिजम पांडे ने ये जानने की कोशिश की। होली का हुड़दंग है, लेकिन बिहार में शराबबंदी है। लोग मस्ती तो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ शराब नहीं पी सकते हैं। हम एक ऐसे दुकान में हैं जहाँ ठंडई की व्यवस्था है। यहाँ बादाम शेक से लेकर तमाम जो ठंडई होती है, जो परंपरागत तरीके से ठंडई बनाई जाती है, वो आपको पटना में मौजूद है। और देखिए, हमारे हाथ में जो बोतल है, इसमें ठंडई भरा हुआ है और इस दुकान पर काफ़ी संख्या में लोग ठंडई लेने पहुंच रहे हैं। यहाँ से लेकर घर भी जा रहे हैं और यहाँ पी भी रहे हैं। यहाँ हमारे साथ यहाँ के जो दुकानदार हैं वो हैं। भैया इधर आइएगा आप इधर। तो देखिए, बिहार में तो शराबबंदी है, लेकिन आपने ऑप्शन दिया हुआ है कि लोग ठंडई पी सकें। ऑप्शन में तो भाई हम आज से नहीं 20 साल से बादाम केसरिया बादाम ठंडई यहाँ बेचते हैं और ड्राई स्टेट में लोग, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। बादाम ठंडई पी के संतोषजनक वाली बात है। हमारे साथ कुछ ग्राहक हैं, इनसे जान लेते हैं। ठंडई को लेकर काफ़ी क्रेज रहता है, हालांकि ड्राई स्टेट है, यहाँ शराब तो मिलती नहीं है, तो फिर इसी पर आपको काम चलाना पड़ता है। शराब नहीं है ठीक है, लेकिन होली में कुछ तो अल्टरनेटिव चाहिए ना। तो ऐसी स्थिति में सादा ठंडई जो है आपको बेटर है, शराब से तो बहुत अच्छा है। अब शराब ना होने की वजह से अब लोग इसी के प्रति ज़्यादा रुझान है और होली बहुत जल्दीबाजी में ठंडई पीने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब वाइन बंद है तो होली में ठंडा ही चलेगा ना, ठंडा ही चलेगा। बिल्कुल, हम मौजूद हैं पटना के एक दुकान में और आपको बता दें कि यहाँ आपको यदि ठंडई पीना है तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। बिहार में शराबबंदी है, नशा मुक्त बिहार है, ऐसे में यहाँ ठंडई आपको पूरी तरह से बादाम शेक के रूप में, बादाम और केसरिया तमाम फ्लेवर में यहाँ ठंडई आपको मिल सकता है। कैमसन मनोज के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। तो होली है और बिहार में शराबबंदी है, तो दूसरी तरफ लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। ठंडई को लेकर क्रेज इन दिनों बिहार में बढ़ता ही जा रहा है। रंगों से प्यार सभी को है, लेकिन ये रंग आपको बीमार भी कर सकता है। आइए आपको बताते हैं सुरक्षित रहकर कैसे आप होली का मजा ले सकते हैं और रंगों से बीमार होने से खुद को कैसे बचा सकते हैं। किसका दिल नहीं करता सराबोर हो जाने को, इन रंगों में डूब जाने को, इस खुमारी में मदहोश हो जाने को। लेकिन ऐसे रंगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बहुत बीमार पड़ सकते हैं। जी, इसके लिए हमें पूरा सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना नहीं है। कोरोना वायरस जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो ऐसे किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाएं तो बेहतर रहेगा। अगर कोई होली खेलने से मना कर रहा है कि मुझे खांसी जुकाम है या मुझे बुखार है, तो उसको मनुहार नहीं करनी, उनसे थोड़ा दूर रह के बाकी मेंबर्स के साथ में हम होली एंजॉय कर सकते हैं। होली के रंग में भंग ना पड़े और केमिकल वाले रंगों से आपका चेहरा बदरंग ना हो जाए, इसलिए ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बाजार में मिलने वाले रंगों में ज्यादातर रंग केमिकल वाले होते हैं। कलर में जहाँ तक हो सके तो हमें जो इंडियन कलर्स हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। हल्दी और चंदन है, इसका टीका आप लगा सकते हैं और फ्लावर्स के साथ में होली खेल सकते हैं कि फ्लावर्स लेके, तो उससे बहुत ही अच्छे तरीके से होली हो जाएगी और कीचड़ वगैरह के कारण जो कलरिंग एजेंट का, केमिकल्स का जो शरीर पर दुष्प्रभाव है वो भी नहीं पड़ेगा। अलग अलग रंगों में मिलाए जाने वाले केमिकल की बात करें तो सिल्वर कलर में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, ब्लू कलर में क्रूशियन और कोबाल्ट, ग्रीन कलर में
मेलाशाइड, रेड कलर में मर्क्यूरिक सल्फाइड, ब्लैक कलर में लीड ऑक्साइड मिले होते हैं और इन खतरनाक रसायनों की वजह से आपकी आंखों में सूजन हो सकता है, स्किन का रंग खराब हो सकता है, त्वचा में जलन शुरू हो सकती है, डर्मेटाइटिस, कैंसर और अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है। ज्यादा केमिकल की वजह से किडनी भी फेल हो सकती है। मतलब साफ है, केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल आपके लिए मजा नहीं सजा बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि रंग खरीदते समय सावधान रहें, सही जगह से ब्रांडेड नेचुरल कलर खरीदें। साथ ही रंग खेलने से पहले फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, त्वचा पर नारियल तेल लगाएं, त्वचा पर विटामिन ई का मसाज करें, उंगलियों के पोरों पर ज्यादा ऑयल लगाएं, नाखून पर डार्क कलर की नेल पॉलिश लगाएं, बालों पर हेयर सीरम या कंडीशनर लगाएं और आंखों पर सनग्लास जरूर लगाएं। रंग खेलने से पहले ऐसा करने के साथ साथ रंग खेलते समय भी भागा दौड़ी से बचें। रंग लगाने के चक्कर में कई बार लोग चोट खा बैठते हैं। इतना ही नहीं, रंग खेलने के बाद उन्हें साफ करते हुए भी खास सावधानी जरूरी है। मसलन पहले 15 मिनट तक सिर पर पानी डालना चाहिए। जब सारा रंग बह जाए तो एक बार माइल्ड साबुन लगाएं। रंग हटाने के लिए त्वचा को साबुन से बार बार न रगड़ें। बालों से रंग हटाने के लिए शैम्पू का एक ही बार प्रयोग करें। आंखों के आसपास लगे रंगों को हल्के हल्के साफ करें। नहाने के बाद गुलाब जल में ग्लिसरीन मिलाकर लगाएं। सावधान रहकर होली खेलेंगे तो फिर होली जैसा मजा किसी और त्योहार में नहीं है। वैसे भी इस बार कोरोना वायरस की दहशत की वजह से ज्यादातर लोग खुले में होली खेलने और ज्यादातर लोगों के संपर्क में आने से बच रहे हैं। ऐसे में हमारी सलाह यही है कि अगर आप रंगों में सराबोर होना चाहते हैं तो फिर सावधान रहिए, तभी होली के मौके पर दिल, दिमाग और त्वचा से सुरक्षित रह पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो होली में लोकगीतों का खासा महत्व है और होली अगर लोकगीतों के साथ मनाई जाती है तो आनंद और मजा जो है वो दुगना हो जाता है। और अब बात एक बड़ी खबर की करते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त सिवान से, जहां सिवान में दिन दहाड़े 18 लाख की लूट हुई है। सीएमएस एजेंसी के स्टाफ से लूटपाट की घटना हुई है। लूट का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया। तो देखिए, 18 लाख की लूट हुई है सिवान में। सीएमएस एजेंसी के स्टाफ से लूटपाट की घटना हुई है और लूटपाट का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गया है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो अपराधी हैं जिन्होंने लूटपाट की घटनाओं का अंजाम दिया है। बाइक छोड़कर यहां से कैसे ये भागे हैं, तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, सिवान में लूट की बड़ी वारदात, 18 लाख की दिन दहाड़े लूट हुई है। सीएमएस कंपनी से लूटपाट की घटना हुई, सीएमएस के स्टाफ जो उनसे लूटपाट हुई है और अब जो लूट की सीसीटीवी तस्वीरें हैं वो सामने आई है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए। मृत्युंजय, क्या कुछ जानकारी है? सीसीटीवी फुटेज मिल गया, अपराधियों की पहचान हो पाई क्या? जी देखिए, हमारे पूरे मामले पे सिवान एसपी अभिनव कुमार से बात हुई है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पे पूरे जो अपराधी है उसकी शिनाख्त में जुट गए हैं। पूरे बोर्डिंग इलाके को जब लूट हुआ था सील कर दिया गया था। उसके बाद अपराधियों को लगातार छापेमारी चल रही है कि जिस तरह से दिन दहाड़े बंदूक की नोक पे ये लूट हुई है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रश्न लग रहा है। तो उन्होंने अपराधियों के तरीके लगातार छापेमारी चल रही है और जो फुटेज सामने है उसके आधार पर भी शिनाख्त में जुट गए हैं। जी मृत्युंजय, जो तस्वीरें आई हैं सीसीटीवी में, ये क्या बता रही है? क्या ये लोग बाइक छोड़कर भागने के दौरान की तस्वीरें हैं ये? जी देखिए, जहाँ तक वहाँ रहते जिस तरह से लूट का अंजाम, घटना का अंजाम दिया गया था, तो जो लुटेरे थे वो अपनी बाइक छोड़कर वहाँ दूसरे के बाइक लेकर फरार हो गए थे। तो कहीं तो वहाँ पे जिस तरह से ये घटना घटी है तो जो अपराधी थे उस फुटेज के आधार पे जो सिवान पुलिस है पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। तो देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं अपराधी भाग रहे थे, उस दौरान की सीसीटीवी फुटेज तस्वीरें हैं। ये घटना सिवान की है जहां लूट की बड़ी वारदात सामने आई। 18 लाख की लूट हुई है, सीएमएस कंपनी के स्टाफ के साथ है।